यहाँ अनुपात समानुपात के पार्ट 3 में हम सिक्के पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करने हैं सिक्के पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी बक्से में 180 रुपये हैं। टोटल जो रुपये हैं वो 180 रुपये हैं और उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर इनकी संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3:4 दिया गया है, तो ये 1 रुपया था, इसको हम पैसे में ही चेंज कर लेते हैं, सभी पैसे में हो जाएंगे। अब और इनकी संख्या जो है वो 2, 3, 4 के अनुपात में है। अगर हम मान ले थैले में 100 पैसे के 2 ही सिक्के, 100 पैसे मतलब 1 रुपए के 2 ही सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी इनकी 200 पैसे। यहाँ देखें अगर 50 पैसे के 3 ही सिक्के होते तो 150 रुपए बनती वैल्यू। यहाँ 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 25 चौको 100 बनती वैल्यू। टोटल कितने हो जाते 450। लेकिन वास्तव में कितने हैं 180 रुपये। रुपये को हम पैसे में चेंज कर लेंगे। यहाँ से कितने पैसे बन रहे हैं 450 पैसे बन रहे हैं। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हमने मानी थी 3, तो 3 की वैल्यू याद कर लो। 0 से 0 कैंसिल और 45 चौको 180 अर्थात 40 आ जाएगा और 4 तिये 12, 120 सिक्के हो जाएंगे किसके 50 पैसे के। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किसी थैले में टोटल 90 रुपए हैं, कुल 90 रुपए हैं, जिसमें 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। कौन कौन से सिक्के हैं 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और उनकी संख्या का अनुपात आगे दिया गया है 2:3:5 के अनुपात में है। ये संख्या का अनुपात हो गया, आगे लिख लो या वहां लिख सकते हो। और ये सिक्के हो गए, किस किस्म के सिक्के हैं। तो ये 50 पैसे का सिक्का है, ये 25 पैसे का सिक्का है और ये संख्या इनकी 2:3:5 के अनुपात में है। अगर 50 पैसे के सिक्के 2 होते थैले में तो टोटल राशि कितनी होती 100 पैसे के बराबर। यहाँ 25 दिए 75 पैसे के बराबर हो जाती। यहाँ पर 10 बचे 50 पैसे के बराबर। टोटल राशि कितनी हो रही है 100, 50, 150, 75, 225 अर्थात 225 बन रही थैले में। अगर हम इनकी संख्या इस तरह मानते हैं, वास्तव में कितनी है 90 रुपये। 90 रुपये को हम पैसे में चेंज करें 2 जीरो लगा देते हैं बस। हमें फाइंड क्या करना था, हमें ज्ञात करना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई 3 अर्थात 3 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 25 9 225 और 25 3 75 15 बचे 25 हाँ 15 बचे और 25 छक्का 150 1 जीरो और आ जाएगा। 9 1 9 9 चौके 36 40 4 तिये 12। यहाँ भी आंसर 120 सिक्के होंगे, 120 सिक्के। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6 रुपये 50 पैसे हो, 6.5 दिया गया है रुपये हो, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सिक्कों की जो किस्म है वो 50, 25 और 10 है। ये सिक्के हो गए हमारे किस किस्म के हैं और संख्या इनकी जो संख्या का अनुपात है वो क्या दिया गया है, अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात हैं। 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। तो अगर हम मान लें कि लड़के के थैले में 50 पैसे का एक ही सिक्का होता तो राशि कितनी बनती 50 पैसे बनती। और यहाँ कितनी बनती 25 दूना 50 पैसे और ये 10 तिये 30 अगर 3 ही सिक्के होते। टोटल राशि कितनी बन रही 130। 130 किसकी रेशियो वाली होगी 6.5
50। यहाँ पर ये रुपये था तो पैसे में चेंज करेंगे, तो पैसे में चेंज करने के लिए 2 जीरो बढ़ाने अर्थात 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। बस अब यहाँ पर हम क्या हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो 0 से 1 0 और 13 पची 65 और 5 3 15, ये 10 पैसे की सिक्कों की संख्या हो गई, 15 सिक्के। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। कितने हैं? 480 सिक्के हैं। कौन कौन से? 50, 25, 10 पैसे के सिक्के हैं ये। इनके मूल्यों का अनुपात, जो मूल्य या कीमत का अनुपात जो है वो 5:3:1 दिया गया है। तो हमें उसमें उस थैले में उसमें कौन से कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो हम क्या करें, अगर मूल्यों का अनुपात 5:3:1 दिया गया है, 50 पैसे के मूल्यों की अगर संख्या यहाँ हम लिख देते हैं 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के हैं। अगर 50 पैसे के सिक्कों के जो मूल्य है, 50 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 5 रुपए हो, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ये समझ रहे हैं? तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 के बराबर होगी। अगर 25 पैसे के सिक्कों की जो वैल्यू है वो 3 रुपए हो, कीमत 3 रुपए हो, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 12। 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 12। तो हम सिक्कों की संख्या निकालिए, 25 पैसे कितने? 12 का अनुपात आ गया। और यहाँ अगर देखें तो कितना हो रहा है, अगर 10 पैसे का 1 रुपया हुआ है, अगर 10 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य हो 1 रुपए के बराबर, तो सिक्के कितने हुए? 10। ये आ गया। तो अब टोटल सिक्कों का जो मूल्य दिया गया वो कितना दिया गया? 480 दिया गया है। 480 टोटल मूल्य है। यहाँ से देख लें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है 480 वो मूल्य नहीं है। 480 ये सिक्के हैं, 480 सिक्के। और यहाँ टोटल सिक्के कितने हो रहे हैं? 10, 12 और 20 कितने हो रहे हैं? 32। 480 का जो रेशियो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 32 के बराबर होगी। ठीक है, ये भी सिक्के थे, 480 सिक्के थे। यहाँ से हमने निकाले कितने सिक्के आ गए? 32 सिक्के आ गए। हमें अब फाइंड करना है कि 50 पैसे कितने होंगे, तो 10 से गुणा कर दो। अगर कह रहा 25 के कितने होंगे, तो 12 से। और अगर 10 पैसे की ज्ञात करना तो 10 गुणा कर दो। तीनों को ज्ञात करना था, कैंसिल कर लेंगे। 16 दूना 32, 16 3 48, 2 1 2, 2 15 30। अब अगर 50 पैसे के सिक्के देखा ना तो 15 धम्मा 150, 25 पैसे के सिक्के तो 12 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे? 15 बरहियम 180 और 15 धम्मा 150। ये आ जाएंगे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या ये आ जाएगी। नंबर 5 में क्या कहा गया कि एक डिब्बे में 56 के 1 रुपए वाले, अर्थात टोटल जो रुपए हैं वो 56 हैं, उसमें 1 रुपए वाले सिक्के हैं, इसको 100 पैसे हम मान लेंगे। 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। और कौन से सिक्के? 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। अब इनकी संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो क्या, कैसे कहा गया कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे की संख्या से दोगुने हैं और 1 रुपए के चौगुने। तो अगर हम इसको 1 मान लें तो ये 2 हो जाएगा और 50 पैसे के इसके दोगुने अर्थात 4 हो जाएंगे। तो देखो कंडीशन फुलफिल कर रही कि नहीं? 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे की सिक्के से दोगुने हुए और 1 रुपए वाले से चौगुनी हो गए। ये सिक्के हो गए आपके। कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए वाले को हम 100 मान के चलते हैं। अब अगर 100 पैसे के सिक्के 1 ही होते थैले में तो टोटल वैल्यू किसके बराबर होती? 100 के। और यहाँ पर अगर 50 पैसे के सिक्के 4 होते तो वैल्यू 200 के बराबर हो, 200 पैसे के बराबर। 25 दूना 50 के बराबर होता है।
टोटल वैल्यू देखें तो 250 और ये 100, 350 हो जाएगा। जबकि यहाँ 56 रुपए थे, 56 रुपए को हम पैसे में चेंज कर लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। इसकी रेशियो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रेशियो वैल्यू इसकी होगी 350 के बराबर। हमें आंसर किसका लेना था? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 की वैल्यू हम याद कर लेंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 तो 25 35, 7 तो 8 56 और ये 5 एकम 5, 16 पंचे 80 और 16 चौको 64। ये 64 क्या आ जाएंगे? सिक्के। 64 सिक्के किसके? 50 पैसे के। आंसर नंबर 6, यहाँ पर कहा एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। टोटल 280 सिक्के हैं। और क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8 और 4 के अनुपात में है। जो मूल्य दिया गया है उनका अनुपात 8:3, 8:4:3 के अनुपात में दिया गया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। जबकि पैसे कौन कौन से थे? 100 पैसे थे अर्थात 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। ये सिक्के हो गए कि किस में ये। और संख्या अगर निकालें तो संख्या इजीली हम निकाल सकते हैं कि 100 पैसे अर्थात 1 रुपये की का अगर थैले में मूल्य 8 रुपये है तो सिक्के टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों का जो मूल्य है थैले में तो वो कितना? 4 है। मूल्य कितने मूल्य के बराबर है 50 पैसे के सिक्के? तो 4 रुपए के बराबर अगर हैं तो सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए में 2 होते तो 4 दूनी 8। अगर 25 पैसे का जो मूल्य है वो 3 रुपए बन रहा हो तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 4 3 12 सिक्के। अब हमें 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का की संख्याओं का अनुपात हमें मिल गया कि 8 8 12 के अनुपात में। टोटल सिक्के 8 280 हैं और यहाँ से कितने हो रहे हैं? 12 8 20 और 8 28। फाइंड क्या करना था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। 4 की वैल्यू नहीं गया, ये मूल्य है और ये क्या है? सिक्कों की संख्या। तो 8 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 28 1 28, 28 1 28, 1 0 और ये आ जाएगा 80 अर्थात 80 सिक्के होंगे। ये आपका आंसर। नंबर 7, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कौन कौन से सिक्के? 1 रुपया हम 100 पैसे मान लेंगे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। कुल संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या 378 है। ये इतने सिक्के हैं कुल। और इनके जो मूल्यों का जो अनुपात है, मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। ये सिक्के हैं, सिक्के की किस्म। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो 100 पैसे वाले अर्थात 1 रुपए का कुल मूल्य अगर 13 हो तो संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का जो मूल्य है, सिक्कों का जो मूल्य है वो 11 हो तो वो कितने सिक्के हो सकते हैं? 22। और अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य 7 रुपये हो तो सिक्के कितने होंगे? 1 रुपये में 4 तो 7 चौक 28। ये हमारे सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। टोटल सिक्के कितने हैं? 378। तो 378 की रेशियो वैल्यू 13 और 22 35, 35 और 8 कितने हो जाए? 35 और 28 कितने हो जाएंगे? 63, 63। हमें फाइंड क्या करना है?
फाइंड करना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अर्थात 28 की वैल्यू। सिक्कों की संख्या कितनी, 28 ज्ञात करेंगे, ना कि 7। अगर मूल्य का कहता तब ज्ञात कर सकते थे। तो संख्या कितनी, 28। 28 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 9 63, 7 चौक 28, 9 1 9, 9 चौक 36, 1 18, 9 दूनी 18 और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16 168 क्या हो जाएंगे सिक्के। किसके? 25 पैसे के। 25 पैसे के, 25 पैसे के। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है? एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, अर्थात 1 रुपये को हम 100 पैसे मान लेंगे, ये 50 पैसे और क्या कहा गया 10 पैसे। ये सिक्कों की किस्म है और सिक्कों के रूप में 6 9 10 के अनुपात में है। 6 9 और 10 के अनुपात में इनकी संख्या है ये पर सिक्के हैं, सिक्के की किस्म है। क्या करना था हमें? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी और यदि थैले में 34 साढ़े 34 रुपये हों, साढ़े 34 रुपये हों, ये हमें ज्ञात करना। इतने रुपए हैं थैले में। तो अगर हम 100 पैसे के 6 ही सिक्के मान लें तो टोटल वैल्यू 600 के बराबर। अगर 50 पैसे के 9 सिक्के मान लें तो 450 पैसे के बराबर हो जाएगी और ये 100 पैसे के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। 600 400 1050 और 100 कितने 1150, अर्थात टोटल जो सिक्कों की वैल्यू हुई वो 1150 पैसे के बराबर है। ऊपर कितने रुपए दिए गए थे? 34 साढ़े 34 रुपये थे। इसको अगर पैसे में चेंज करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो मतलब तो एक पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये कितना, अर्थात 100 से अगर गुणा करोगे तो ये कितना 3450 आ जाएगा। अब सॉल्व क्या करना था हमें? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो संख्या क्या दी गई है? 10 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो और सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 छक्के 30, 4 5 9 45 और ये 0, 23 1 23, 23 3 69, अर्थात 23 3 69, 30 सिक्के आएंगे। किसके? 30 सिक्के आएंगे 10 पैसे के। ये आपका आंसर।